कि 5 जगह ही कम थी, तो यहाँ एक खुली जगह हमारे पास मौजूद अब बन गई है। तो ताकि बच्चे बैठ सकें आराम से, जो प्रोग्राम पेश करना चाहिए किसी किस्म का भी जो है वो परेड का है, दूसरे किस्म के प्रोग्राम है लोगों को बैठने के लिए, तो वो प्रोग्राम जो है इसलिए फ़ायदा और उनका नुकसान होता था। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आज मलबा डाल दिया, इसमें इसमें जब मलबा डालने से सिर्फ नहीं होता है, ये कोई ये समझ के चले कि मलबा डालने से हमने इसको फिर मैनेज किया कि कहाँ का कितनी ज़रूरत है, फिर हम इसकी निगरानी करते रहे, मॉनिटर करते रहे हम दिन रात इसको, फिर जाकर ये एक शक्ल जो सूरत कि मान के चलिए गवर्नमेंट का कोई भी पैसा इसमें नहीं लगा। नहीं, पैसा किसी का नहीं लगा, ना गवर्नमेंट का पैसा लगा है, ना हमने कोई लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, ना हमने कोई हाई वालों को ये बोला कि पैसा दो हमें, हम काम करेंगे। हमने ये कहा कि भई कि आप जो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, उनको ज़ाया होने से जो चीज़ नुकसान होता है उससे, उसको नुकसान ना उसको ज़ाया होने वाली चीज़ को एक प्रोटेक्ट। तो लोग यानी कि जो बच्चे यहाँ से खेलने के लिए डोडा या कहीं और जहाँ स्टेडियम है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि आने वाले वक़्त में यहाँ भी टूर्नामेंट होंगे? हाँ, बिल्कुल, अब तो हमने आज इसके लिए इफ्तिताह कर दिया है, इसका हमने लोगों ने ओपन कर दिया है अभी ये। अब हम भी कोशिश करेंगे एक बड़ा टूर्नामेंट करवाने की यहाँ पे। तो अब बच्चे आएँ, टूर्नामेंट करें, खेलें यहाँ पे, ठीक है, कोई फंक्शन हो, कल्चरल एक्टिविटी हो कर सकते हैं, किसी किस्म का प्रोग्राम हो कर सकते हैं। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है, हमने हमारा मेन कंसर्न हमारा ये है कि बच्चों के लिए कि प्लेग्राउंड की ज़रूरत रहती है ऐसा, लेकिन ये मल्टी फंक्शनल है, इसमें आप कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हो, इसमें आपको फंक्शन करना है वो कर सकते हो, ठीक है जी, इसमें आप खेल सकते हो। तो ये तो जो हमारी तकरीबन 14 कनाल का रकबा है, बहुत बड़ा रकबा है ये, और इसमें किसी किस्म का भी काम किया जा सकता है। अब बच्चों को जो पहले भद्रवाह, डोडा, बुलंदपुर जाना पड़ता था इतना दूर चल के। अब सिर्फ मरम्मत वालों का लिए नहीं, जो नज़दीक वाले गाँव हैं दूसरी तहसील के, डोडा की तहसील के, वो हमारे रोहतक तक जो है मुझे लगता है सबको ये काम आने वाली चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वीओ न्यूज़ में आप सबका खैर मकदूम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सुहीर खतीब। अभी हम मौजूद हैं इलाका मरमत के गुहा पंचायत में और धरंगा में। आज रिपब्लिक डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, लेकिन पहले जो है हाई सेकेंडरी स्कूल गुहा में सेलिब्रेट किया जाता, लेकिन आज जो है जहाँ पर आप सब जानते हैं तहसीलदार मरमत ज़ाहिर राना साहब ने स्टेडियम बनाने की कोशिश की और आज वहाँ पर जो है सेलिब्रेट हुआ। मेरे साथ तहसीलदार साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जर्नी कैसी रही इस स्टेडियम बनाने की। सबसे पहले तहसीलदार साहब आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, पहले जो है रिपब्लिक डे हो, 15 अगस्त, कोई भी प्रोग्राम हो, वो हाई सेकेंडरी गुहा में बनाया जाता था, उसके बाद आज इस स्टेडियम में बनाया जा रहा है, तो आप किस देखते हैं किस हिसाब से? नहीं, अब क्योंकि हम इसी कंसेप्ट से चल रहे थे कि हमने जैसे पिछले जो हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था, हमने वहाँ वादा भी किया था आवाम से कि हम अगला प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल करके यौम जमहूरिया की तकरीब जो है वो इस स्टेडियम में, प्ले ग्राउंड में करेंगे। तो उसी निस्बत से, क्योंकि अब हमारा मकसद भी यही था कि ये, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह भी ऐसी नहीं थी, हम वो क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हाई सेकेंडरी में छोटा ग्राउंड था, तो मजबूरी में हमें वहीं करना पड़ता था। तो इस सिलसिले में कि जब हमारा आज तैयार हो गया, तो हमने ये इसलिए किया कि ताकि एक जो है वो रवायत जो है वो कायम हो जाए, और जो साइकोलॉजिकल फ़ियर था कि वहाँ से उठा के प्रोग्राम यहाँ करना, यहाँ कभी कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ मैनेज करना कैसे होगा, तो हमने उस साइकोलॉजिकल फ़ियर को भी तोड़ने की कोशिश की कि अब ग्राउंड तो हमारा तैयार हो गया आज, तो ताकि आइंदा भी एक रवायत बनी रहे, ये यहीं हेडक्वार्टर का प्रोग्राम हो, क्योंकि 5 जगह ही कम थी, तो यहाँ एक खुली जगह हमारे पास मौजूद अब बन गई है। तो ताकि बच्चे बैठ सकें आराम से, जो प्रोग्राम पेश करना चाहिए किसी किस्म का भी जो है वो परेड का है, दूसरे किस्म के प्रोग्राम है लोगों के बैठने के लिए, तो वो प्रोग्राम जो हमने इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया है। आज से पहले बहुत ज़्यादा तहसीलदार यहाँ मरमत में रहे, उनके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया जब आप आए, तो आपके किन लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि इधर स्टेडियम बनना चाहिए, या फिर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं जो भी यहाँ के लोकल हैं, तो आपके दिमाग में कैसा ये ख्याल आया? देखो, अवाम मुझे कहती रही कि जब हम शुरू यहाँ पे आए, तो अवाम ने हमें कहा कि भाई ये जो है वो अपना यहाँ पे एक खेल की कूद की जगह ही कोई नहीं है। तो अब क्योंकि फिर जो इमीडिएटली तो कुछ हो नहीं सकता था, फिर हमने भी सोचना है इसमें शुरू कर लिया। हाँ, तो फिर बैठ कर आवाम से हमने जो है वो, मुझे सईद खान साहब मेरे खड़े हैं, ये भी मेरे पास आए, मुझे क्यों कहा जी कि बच्चों को खेलने की जगह कहीं भी नहीं है। फिर अब क्योंकि देखो ये एकदम काम तो होता नहीं है, फिर हमने इसमें जो है कंसेप्ट क्रिएट किया हमने कि भाई ये जो है वो कैसे बन सकता है। फिर मैंने ये इसमें ये, क्योंकि इसमें हमने, मेरा ज़हन में ये था कोई फंड तो आने में टाइम लगता है, फिर जो है वो उसमें एक फंड को हम करें यहाँ पे, वेट करें उसका। तो फिर हमने जो वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट हमने कंसेप्ट डेवलप किया कि जो हमारे हाईवे का यहाँ काम चल रहा था, वो जो वेस्ट रिसोर्स हो रहा था वो ज़ाया, पहले भी ज़ाया हुआ, बहुत सारा ज़ाया हुआ वहाँ पे। तो मैंने फिर सोचा कि ये इसको जो है वो हम इसको कहीं कन्वर्ट करके हम इसको डेवलप करें एक ग्राउंड को। अब ये नहीं है कि उसमें कोई उनको नुकसान हुआ, हमने उसमें एक विन विन सिचुएशन रखी कि उनको भी नज़दीक की जगह हमने मुहैया करी, प्रोवाइड की हमने। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप जो हमने जो उस मलबे को वो अगर उठाते और डाल देते रोडों की साइड पे, जंगलों में, नालों में डाल देते, बजाय इसके कि कोई वो उसमें आए, फ़ायदा और उनका नुकसान होता था।
इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने मलबा डाल दिया, इससे इसमें जब मलबा डालने से सिर्फ नहीं होता है, ये कोई ये समझ के चले कि सिर्फ मलबा डालने से, हमने इसको फिर मैनेज किया कि कहाँ का कितनी ज़रूरत है, फिर हम इसकी निगरानी करते रहे, मॉनिटर करते रहे हम दिन रात इसको, फिर जाकर ये एक शक्ल जो सूरत यानी कि मान के चलिए गवर्नमेंट का कोई भी पैसा इसमें नहीं लगा। नहीं, पैसा किसी का नहीं लगा, ना गवर्नमेंट का पैसा लगा है, ना हमने कोई लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, ना हमने कोई हाई वालों को ये बोला कि पैसा दो हमें, हम काम करेंगे। हमने ये कहा कि भाई कि आप जो चीज़ें ज़ाया हो रही हैं, उनको ज़ाया होने से जो चीज़ नुकसान होता है उससे, उसको नुकसान ना उसको ज़ाया होने वाली चीज़ को एक प्रोडक्टिव चीज़ बनाओ, जिससे कोई चीज़ बने। वही मलबा को उठाते आप जंगल में डाल देते, जंगल का नुकसान होता है। वही मलबा आप उठा के नालों में डाल देते हैं, नाले गंद होते हैं, वो रोडों के करीब डालते हैं, रोडें पुरानी रोडें बनी हुई खराब होती हैं, कितनी रोड खराब हो चुकी हैं, लोगों की बस्तियों के नज़दीक डालते हैं, लोगों का पानी रुकता है, वहाँ भी नुकसान होता है ज़मीनों को। मैंने ये कहा कि आपको जो है वो हम एक जगह मुहैया करवाते हैं, जहाँ पे हम उस वेस्ट चीज़ों को डंप करें और तरतीब से करें। डंप करना अलग बात होती है, तरतीब से एक ज़हन बना के चलना कि कहाँ के कितना ज़रूरत है, कितना बना सकते हैं हम ग्राउंड। तो फिर मैं पर्सनली मैं मॉनिटर करता रहा इसको। दिन रात हमने इसको मॉनिटर करा। मुझे इसमें ये नहीं लगा कि मैं तहसीलदार हूँ और यहाँ पे तो मैं इसको देख नहीं सकता। हम इसको दिन रात आते रहे, मतलब मैं तो हमें कहीं मज़दूर की तरह खड़ा होकर गई गाड़ी को हमें आगे पीछे करना पड़ता था, हम खुद ही करवाते रहे इसको। ठीक है, हम खुद अगर हमें कहीं पत्थर उठा के रखना पड़ा साइड, हमने खुद भी उठा के रखा। इसमें कोई मतलब कोई शर्म वाली बात नहीं थी। तो ये वो पैसा किसी का नहीं लगा, पैसा हमने लगने नहीं दिया, किसी का भी नहीं लगा इसमें पैसा। सिर्फ हमने इसको मैनेज किया रिसोर्स को। मेरी कोशिश रहती है कि जो रिसोर्सेज़ हैं वो ज़ाया ना हो, उनसे कोई चीज़ बने। तो ये पैसा का तो कहीं से हमने इसको लिया ही नहीं, हमने ये फ्री में चीज़ बनी है। और एक लास्ट सवाल करूँगा कि जो लोग यानी कि जो बच्चे यहाँ से खेलने के लिए डोडा या कहीं और जहाँ स्टेडियम है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि आने वाले वक़्त में यहाँ भी टूर्नामेंट होंगे? हाँ, बिल्कुल, अब तो हमने आज इसके लिए इफ्तिताह कर दिया है, इसका हमने लोगों ने ओपन कर दिया है अभी ये। अब हम भी कोशिश करेंगे एक बड़ा टूर्नामेंट करवाने की यहाँ पे। तो अब बच्चे आएँ, टूर्नामेंट करें, खेलें यहाँ पे, ठीक है, कोई फंक्शन हो, कल्चरल एक्टिविटी हो कर सकते हैं, किसी किस्म का प्रोग्राम हो कर सकते हैं। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है, हमने हमारा मेन कंसर्न हमारा ये है कि बच्चों के लिए कि प्लेग्राउंड की ज़रूरत रहती है ऐसा। लेकिन ये मल्टी फंक्शनल है, इसमें आप कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हो, इसमें आपको फंक्शन करना है वो कर सकते हो, ठीक है जी, इसमें आप खेल सकते हो। तो ये तो जो हमारी तकरीबन 14 कनाल का रकबा है, बहुत बड़ा रकबा है ये, और इसमें किसी किस्म का भी काम किया जा सकता है। आप बच्चों को क्या पहले भद्रवाह, डोडा, बुलंदपुर जाना पड़ता था इतना दूर चल के। अब सिर्फ मरम्मत वालों के लिए नहीं, जो नज़दीक वाले गाँव हैं दूसरी तहसील के, डोडा की तहसील के, वो हमारे रोहतक तक जो है मुझे लगता है सबको ये काम आने वाली चीज़ है। मेरी ये है लोग नौजवानों से कि आप किसी गलत नशा ना जाएँ, किसी और तरफ ना जाएँ, बल्कि आप जो है वो खेल का जो है वो तरफ तवज्जो दें। आप इस जगह सँभालो भी साथ में, इसके सिर्फ बनने से नहीं, आप चीज़ को सँभाल के भी रखना है, इसकी आप ख़्याल भी रखना है। हम दे रहे हैं, अब आप बना के आपको, लेकिन इसका मेंटेनेंस जैसे हमने, मेरी यही रहेगी, जैसे हमने इसको फ्री में इसको बनाया, ऐसे आप भी फ्री मेंटेन इसको कर सकते हैं। आप आराम से इसको खुद कहीं उठा के पत्थर रखना पड़े, रख दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।